नमस्कार दोस्तों, CSC एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर हमारा यूट्यूब चैनल आपको पसंद आए तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मित्रों, हम बढ़ते हैं अपने अगले वीडियो की ओर और शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। मित्रों, राजस्थान के लोक नृत्य राजस्थान की मानवीय अभिव्यक्तियों का एक सिरमौर, एक रसमय प्रदर्शन है। क्वेश्चन यहाँ से पहले पूछा जाता है कि राजस्थान का लोक नृत्य है। राजस्थान का लोक नृत्य मुख्यतः राजस्थान का सिरमौर प्रदर्शन है। मित्रों, यह जो लोक नृत्य हैं वे राजस्थान की अभिव्यक्तियों का एक रसमय प्रदर्शन है जो सार्वभौमिक कला है। इन जो रसमय प्रदर्शन है इसे कहा जाता है सार्वभौमिक कला। सार्वभौमिक कला रसमय प्रदर्शन को ही सार्वभौमिक कला कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के लोक नृत्य में रसमय प्रदर्शन को कहा जाता है सार्वभौमिक कला। मित्रों, यह अभिव्यक्ति, यह जो लोक नृत्य हैं वे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के रसमय प्रदर्शन लोक नृत्य किए जाते हैं। जैसा कि बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में हर परिवार में, हर समुदाय में अलग अलग लोक प्रदर्शन, लोक नृत्य, लोक गायन किए जाते हैं। वे राजस्थान के एक सिरमौर प्रदर्शन माने जाते हैं। मुख्य रूप से यह कला प्राचीन काल से चली आ रही है। लोक देवी देवताओं, दैत्य, दानव, मनुष्य एवं पशु पक्षियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि मुख्य रूप से जो ये कला है, जो ये नृत्य हैं, ये दैत्य, लोक देवताओं, देवी देवताओं, पशु पक्षियों के लिए भी एक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। देवी देवताओं, दैत्य, मानव, पशु पक्षियों तथा अन्य के लिए लोकप्रिय मानी जाती है। मित्रों, पूछा जाता है कि राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं वे मुख्य रूप से कला के क्षेत्र में देवी देवताओं, दैत्य, मानव, पशु पक्षियों तथा अन्य के लिए काफी लोकप्रिय मानी जाती है। यह दुष्ट नाशक एवं ईश्वर प्राप्ति का साधन भी मानी गई है। भारतीय पुराणों में लोक नृत्य कला, भारतीय पुराणों में लोक नृत्य कला को काफी महत्वपूर्ण साधन यानी ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया है। मित्रों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक नृत्य कला को ईश्वर की प्राप्ति के लिए कौन से पुराणों में महत्वपूर्ण माना गया है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय पुराणों में। मित्रों, यह भारतीय पुराणों में ईश्वर प्राप्ति के लिए काफी महत्वपूर्ण लोक नृत्य कला को महत्वपूर्ण माना गया है। जो लोक नृत्य है वो राजस्थान का महत्वपूर्ण यानी एक सिरमौर कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहां से सबसे पहले बनता है कि भारतीय पुराणों में दुष्ट नाशक एवं ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण जो नृत्य है, जो लोक कला है, वो माना गया है राजस्थान के लोक नृत्य या अन्य विभिन्न क्षेत्रों के जो लोक नृत्य होते हैं उनको ईश्वर प्राप्ति का साधन संपूर्ण स्थान पर माना गया है। तो मित्रों, हम आगे चर्चा करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। मित्रों, राजस्थान के लोक नृत्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन यहां से पहला ही पूछा जाता है कि राजस्थान के लोक नृत्य हैं, राजस्थान के लोक नृत्यों को लोक नृत्य इनके 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार।
क्वेश्चन यहाँ से प्रथम बनता है कि राजस्थान के लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हमारा आंसर माना जाएगा 4। अब 4 कौन कौन से हैं? पहला इसमें होगा लोक नृत्य, पहला है क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य। दूसरा होगा जातीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य। तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य, लोक नृत्य। चौथा होगा अपना व्यावसायिक लोक नृत्य, लोक नृत्य। मित्रों, कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के लोक नृत्यों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। पहला कौन सा है? क्षेत्रीय लोक नृत्य, दूसरा जातीय लोक नृत्य, तीसरा सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य और चौथा होगा व्यावसायिक लोक नृत्य। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य कौन से क्षेत्र के हैं और कौन से जातीय नृत्य हैं, कौन से सामाजिक हैं और कौन से व्यावसायिक हैं। मित्रों, सबसे पहले देखते हैं हम राजस्थान के लोक नृत्य में क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य वे लोक नृत्य होते हैं जो स्थान विशेष या क्षेत्र से संबंधित हैं, उनको क्षेत्रीय लोक नृत्य कहा जाता है। मुख्य रूप से क्षेत्रीय लोक नृत्य के अंदर अब अलग अलग क्षेत्र के अंदर आते हैं, जैसे शेखावाटी के लोक नृत्य हैं। पहला देखते हैं हम अपना क्षेत्रीय। क्षेत्रीय के अंदर जैसे क्षेत्रीय नृत्य, इसमें कौन कौन से आते हैं? क्षेत्र विशेष के अंदर जैसे पहला हम देखते हैं, पहला कौन सा है? पहला है शेखावाटी के लोक नृत्य। मित्रों, राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण जो लोक नृत्य जो प्रसिद्ध हैं वो राजस्थान के शेखावाटी के लोक नृत्य प्रसिद्ध माने जाते हैं। दूसरा है ढोल नृत्य, ढोल नृत्य। तीसरा बम नृत्य, बम नृत्य। चौथा अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य। पांचवा है डांग नृत्य, डांग नृत्य। छठवां है डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य। और सातवां चंग नृत्य, चंग नृत्य। आठवां है गिंदड़ नृत्य, गिंदड़ नृत्य। मित्रों, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि क्षेत्रीय लोक नृत्य निम्न में से कौन से हैं? तो 3 तो क्षेत्रीय लोक नृत्य आ जाएंगे, एक नहीं आएगा। तो जैसे क्षेत्रीय से संबंधित पूछे, शेखावाटी के लोक नृत्य आ गए, ढोल नृत्य आ गया, बम नृत्य आ गया। अग्नि नृत्य है अपने बीकानेर से संबंधित है, बम नृत्य भरतपुर से है, ढोल नृत्य जालोर से संबंधित है, डांग नृत्य भरतपुर है, डांडिया नृत्य झालावाड़ है, चंग नृत्य ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है। चंग और गिंदड़, चंग, गिंदड़ और डक, ये 3 नृत्य हैं वो अपने शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित माने जाते हैं। ये तो है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य राजस्थान के सबसे सिरमौर नृत्य माने जाते हैं। अगला अपना जैसे टॉपिक देखते हैं जाति। जातीय लोक नृत्य में माना जाता है कि जाति से संबंधित, यानी कि हर जाति में अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। जैसे ग्रासिया जनजाति है, भील जनजाति है, आहिर जनजाति है, झूमर कंजर जनजाति है। अनेक प्रकार की जो जातियां हैं, मेव जनजाति है, उन सभी जातियों के अलग अलग नृत्य माने जाते हैं। तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य। सामाजिक और धार्मिक नृत्य मुख्य रूप से हर परिवार में कोई भी उत्सव होता है उस समय हम सामाजिक और धार्मिक नृत्य करते हैं। जैसे हर परिवार में कहीं भी कोई भी प्रोग्राम हो या कोई बच्चा जैसे जन्म लेता है, उसके उपलक्ष्य में हम जब प्रोग्राम करते हैं या कोई सामाजिक कार्यक्रम मनाते हैं या फिर धर्म से संबंधित या अपने मंदिरों में या अपने घर पे, हर धर्म में अलग अलग प्रसिद्ध जो नृत्य होते हैं वो सामाजिक और धार्मिक होते हैं। यानी कि समाज से संबंधित हर धर्म में, हर परिवार में जो प्रोग्राम किए जाते हैं, जो नृत्य किए जाते हैं, उनको बोलते हैं सामाजिक एवं धार्मिक नृत्य।
चौथा है व्यावसायिक लोक नृत्य। व्यावसायिक लोक नृत्य कौन से होते हैं? वे लोक नृत्य जो पेशेवर जातियां करती हैं। पेशेवर जातियों की मतलब होता है कि पैसे देकर जो लोक नृत्य करते हैं उनको व्यावसायिक लोक नृत्य कहा जाता है। व्यवसाय का मतलब होता है कि हर जो लोक नृत्य करने वाले होते हैं वो पैसे लेकर फिर प्रोग्राम करते हैं, फिर जो नृत्य करते हैं। जैसे कई बार हम शादी प्रोग्राम में लोक नृत्य करते हैं या ढोल बजाते हैं या जैसे बाजा या जो भी है अपन लाते हैं, डीजे लाते हैं। तो डीजे क्या है? एक पेशेवर व्यावसायिक हो गया, यानी व्यावसायिक मतलब व्यवसाय से संबंधित हो गया, पैसे से संबंधित हो गया, यानी कि हम उसको पैसे देंगे और वो हमारी ये यानी कि जो अपना ढोल है, अपना डीजे है, वो हमारे बजाएगा। तो वे नृत्य जो पैसे देकर करवाए जाते हैं यानी व्यवसाय से संबंधित होते हैं, उनकी व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, उनकी पैसे से संबंधित जो रुतबे होते हैं वो व्यावसायिक लोक नृत्य होते हैं। यहां से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं मित्रों? कि पूछा जाता है कि राजस्थान का मुख्य लोक नृत्य माना जाता है, राजस्थान का मुख्य नृत्य सिरमौर है। राजस्थान एक का जो नृत्य होते हैं वो सारे क्या है? सिरमौर। राजस्थान में जो कला है, राजस्थान में ईश्वर से संबंधित या जो धार्मिक है वो साधन सारे नृत्य माने गए हैं। सार्वभौमिक कला को ही लोक नृत्य माना गया है। सार्वभौमिक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान के लोक नृत्य हैं वो सार्वभौमिक कला से संबंधित हैं। मुख्य रूप से जो कला है वो देव देवताओं से संबंधित हैं। दैत्य, मानव, पशु पक्षी, अन्य जो नृत्य होते हैं वो माने साधन के रूप में माने गए हैं, यानी ईश्वर प्राप्ति के रूप में। राजस्थान के लोक नृत्य कितने हैं? 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं? क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक। क्षेत्रीय में क्षेत्र विशेष जैसे शेखावाटी हो गया, ढोल हो गया, बम हो गया, अग्नि हो गया, डांग नृत्य हो गया, डांडिया नृत्य हो गया, चंगू हो गया, कींदड़ हो गया। व्यवसाय से संबंधित होते हैं। व्यवसाय यानी कि व्यवसाय से जो व्यावसायिक रूप में पेशेवर जातियों वाले लोग करते हैं, ये कौन करते हैं? पेशेवर जातियां जो नृत्य करती हैं वे कौन से होते हैं? व्यवसायिक लोक नृत्य होते हैं। सामाजिक और धार्मिक होते हैं। समाज से संबंधित, धर्म से संबंधित जो नृत्य होते हैं वो सामाजिक और धार्मिक में होते हैं। जाति के अंदर अभी बताया मैंने, यानी ग्रासिया, भील, अपने गुर्जर जनजाति है, मेरू जनजाति है, कालबेलिया जनजाति है, वो सारी क्या है? जातीय लोक नृत्य। अब आगे सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान का सबसे पहला टॉपिक है सिरमौर, जो माना जाता है वो है क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य वे लोक नृत्य हैं जो राजस्थान में हर क्षेत्र में हर स्थान पर अलग अलग लोक नृत्य होते हैं। अपना पहला टॉपिक होगा क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहले स्पष्ट देख लें कि राजस्थान में लोक नृत्य हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है क्षेत्रीय लोक नृत्य, दूसरा जातीय लोक नृत्य, तीसरा है सामाजिक एवं धार्मिक लोक नृत्य, चौथा है अपना व्यावसायिक लोक नृत्य। तो पहला देखते हैं हम अपना क्षेत्रीय लोक नृत्य। मित्रों, यहां से कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, चाहे पटवार की हो, चाहे रीट एग्जाम स्पेशल हो, चाहे अपनी ग्राम सेवक की हो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, सभी में कहीं ना कहीं यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। मुख्य रूप से कौन कौन सी परीक्षाओं में राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं? जैसे आपको एक बात बता दूं, उदाहरण के रूप में पटवार है, ग्राम सेवक है, आपकी लाइब्रेरियन है, आपकी राजस्थान पुलिस है, आपकी रीट है। ये जो कुछ एग्जाम है अधीनस्थ, जो राजस्थान की अधीनस्थ बोर्ड करवाती है, या कुछ एग्जाम है जो यहाँ पे इस क्षेत्र टॉपिक से संबंधित कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर आपको सही करने हैं। तो हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य में सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान की शेखावाटी।
इस क्षेत्रीय लोक नृत्य में पहला है अपना शेखावाटी के लोक नृत्य। मित्रों क्वेश्चन यहां से सबसे पहले ही पूछा जाता है कि शेखावाटी में 3 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं जिनको काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला कौन सा है इसमें? पहला है गिंदड़, दूसरा है चंग और तीसरा है डप नृत्य। ये राजस्थान में शेखावाटी के महत्वपूर्ण लोक नृत्य माने जाते हैं। गिंदड़, चंग और डप। यहां से क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा कि राजस्थान के शेखावाटी लोक नृत्य निम्न में से नहीं है। 3 नृत्य याद आएंगे और एक अलग दे देगा आपको, चाहे बम नृत्य दो, चाहे ढोल दो, चाहे अग्नि दो। उसमें ऑप्शन में आएगा नहीं है। आगे एक तो नहीं और एक होगा है। मित्रों यहां से आपको चॉइस करनी है कि राजस्थान के कौन से नृत्य जो शेखावाटी से संबंधित हैं, जैसे गिंदड़ है, चंग है, डप है। अब देखते हैं कौन से नृत्य कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं चंग नृत्य। यानी कि चंग नृत्य कब किया जाता है? ये होली का जो डांडारोपण होता है उस दिन चंग बजाया जाता है। होली के डांडारोपण से, होली के डांडारोपण से लेकर होली का दहन तक राजस्थान में चंग जो नृत्य है वो होली के अवसर पर बजाया जाता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, स्त्री पुरुष प्रधान होते हैं। डप होता है डप नृत्य, ये मुख्य रूप से इसमें पुरुष प्रधान नृत्य है। डप नृत्य है यह पुरुष प्रधान है। यह होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है चंग और डप। यानी डप नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, चंग नृत्य में ये होली के डांडारोपण से लेकर होली का दहन तक होता है। गिंदड़ नृत्य में स्त्रियां मुख्य रूप से भाग लेती है। गिंदड़ नृत्य होता है, इसमें स्त्रियों की जो भूमिका होती है, स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। मित्रों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में शेखावाटी का कौन सा लोक नृत्य पुरुष प्रधान है? डप। पूछा जाता है कि कौन से नृत्य होलिका रोपण तक किया जाता है? चंग। डप नृत्य कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? डप नृत्य। तो मुख्य रूप से क्वेश्चन यही बनते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रीय लोक नृत्य कौन कौन से हैं? शेखावाटी का है, पहला है गिंदड़, चंग और डप। तीनों की पूछे जाते हैं और इनमें पूछा जाता है कि पुरुष प्रधान कौन सा है, स्त्री प्रधान कौन सी है, कौन से नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह तो है अपने मित्रों शेखावाटी के लोक नृत्य। अगला अपन देखते हैं अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफी अति महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं इसका आंसर ये क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है कंपटीशन में। दूसरा होगा अपना अग्नि नृत्य। मित्रों सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट हर एग्जाम में पूछा जाता है कहीं ना कहीं। अग्नि नृत्य है, मुख्य रूप से इसका उद्गम है बीकानेर में हुआ, बीकानेर में। अग्नि नृत्य का उद्भव कौन से में हुआ? बीकानेर में। अग्नि नृत्य के अंदर यह नृत्य आग के धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। राजस्थान में एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है जो आग के जो अंगारे होते हैं उसके ऊपर नृत्य किया जाता है। और नृत्य करने वाली जो स्त्रियां होती हैं या जो व्यक्ति होते हैं वो पैरों में बिना चप्पल बिना जूते पैर पहन के आग के धधकते हुए अंगारों पर सिर पर मटके रखते हुए नृत्य करते हैं। इन लोगों को, इन पुरुषों को जो नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हैं, इनको जसनाती संप्रदाय,
जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं ये लोग, जसनाती संप्रदाय, जो अपना अग्नि नृत्य है ये जसनाती संप्रदाय के लोग होते हैं। इनको जसनाती संप्रदाय का जो 36 नियमों को पालना करनी होती है, ये लोग अग्नि नृत्य करते हैं। ये बीकानेर से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है बीकानेर। कौन से संप्रदाय के लोग करते हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग करते हैं। ये लोग ये जो नृत्य करते हैं तब एक शब्द बोलते हैं फायरे फायरे, फायरे फायरे, यानी कि उनको जसनाती संप्रदाय के 36 नियमों की इनको पालना करती होती हैं। ये लोग जसनाती संप्रदाय के हैं, आगे के ददकते व्यंगारोपी करते हैं, बीकानेर क्षेत्र से संबंधित हैं। और इन लोगों को जसनाती संप्रदाय से जो संप्रदाय की जो प्रार्थना है वो इनको मिली है, या ये लोग 36 नियमों का, जसनाती संप्रदाय के जो 36 नियम होते हैं उनकी पालना करते हैं, जिसके कारण आग के ददकते व्यंगारों पर करते हैं। अग्नि नृत्य मुख्य रूप से पुरुष प्रधान लोक नृत्य माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से एक बार फिर सुन लीजिए कि राजस्थान का अग्नि नृत्य कहाँ से संबंधित है, बीकानेर से, आग के ददकते व्यंगारोपी करते हैं। पूछा जाए कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित लोक नृत्य है अग्नि नृत्य, और इन लोगों को 36 नियमों की पालना करनी होती है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम समय सेम टाइम पे। मित्रों अपना जो वीडियो है आपको पसंद आई तो अपने मित्रों को शेयर और लाइक जरूर करें, और साथ में आप हमें सुझाव भी दीजिए, यानी कि जो कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके कमेंट से आपका जो सुझाव है उसके अनुसार हम इस वीडियो को और भी बेहतर तरीके से बना सकें। धन्यवाद, गुड नाइट।